वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और अभी हमारी चल रही है आईटीआई सीरीज। बच्चों, आईटीआई सीरीज का आज ये कॉन्सेप्ट वाइज आखिरी लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर के बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो फटाफट पुरानी वीडियोस देखो, यहाँ आओ। और आज की इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट एक तरीके से समराइज करने वाले हैं। और आखिरी दो कॉन्सेप्ट जो हमारे बचे हैं, एक है पावर, दूसरा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है। और प्रॉब्ली एक आध न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं इस पूरे चैप्टर की सारे न्यूमेरिकल्स और सारे इंटरव्यू बेस्ड या फिर आईटीआई के एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उससे रिलेटेड, जैसे 1 मार्क के एमसीक्यू टाइप, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। वो वीडियो बच्चों ज़रूर देखना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू वाइज से वो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट तो समझना ज़रूरी है ना। तो जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है वो पुरानी वीडियोस देखो। आखिरी वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है उसको भी देखो। सीरीज पैरेलल की बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, उस पर देखो। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी को समझने से पहले मैं एक बार ये चैप्टर जो है वो समराइज करना चाहता हूँ कि हमने कहाँ से शुरुआत करी थी और कितना हम कर चुके हैं। फटाफट बात करते हैं। स्टार्टिंग करी थी हमने किससे? चार्ज से। क्या पढ़ा था हमने? कि चार्ज सभी पे है, मेरे पे, आप पे, हर जगह पे चार्ज फैला हुआ है। अब ये चार्ज कैसा है? कहीं जगह ठहरा हुआ है, कुछ जगह मूव भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठहरा ही हुआ है, मूव भी कर रहा है। लेकिन वो मूव कैसा कर रहा है कि कुछ इधर जा रहा है तो कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है तो कुछ इधर जा रहा है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे लंच हो जाता है तो बच्चों को नहीं देखा, बच्चे कैसे, कुछ कैंटीन की तरफ जा रहे हैं तो कुछ गेट से बाहर जा रहे हैं, कुछ क्लासरूम की तरफ, कुछ हैं जो बेचारे सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, कुछ वर्कशॉप की तरफ जा रहे हैं, कुछ वॉशरूम जा रहे हैं। तो कहीं भी घूम रहे हैं। उनके चलने से जो नेट करंट है, देखो जो बच्चे आईटीआई से बाहर जा रहे हैं उनकी वजह से कुछ नेट करंट बना, कुछ आईटीआई से अंदर आ रहे हैं उनकी वजह से कुछ नेट करंट बना। अब दोनों का करंट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों के करंट ने एक दूसरे को मार दिया। ठीक है ना? तो इसको एक बेसिकली ऐसे समझ सकते हो। तो चार्ज का रैंडम मोशन से कोई खास करंट बनता नहीं है। लेकिन हाँ, सारे के सारे बच्चे एक साथ मिलके बाहर से अंदर की तरफ, आईटीआई की तरफ आए तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो हमें बढ़िया करंट मिलेगा। और वही होता है चार्ज के बारे में। तो शुरुआत में हमने पहले पढ़ा चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में यही समझा कि चार्ज हर एक चीज़ पे है और बेसिक यूनिट है मैटर की। और चार्ज पे भी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया था और हमने समझा कि जब ये चार्ज चलता है तो वो करंट बनता है। और यहाँ से हमें करंट का फॉर्मूला मिला था कि I बराबर होता है Q/T के। कितना चार्ज चलता है पर यूनिट टाइम में, वही बराबर होता है करंट के। करंट को हमने देखा, समझा, करंट के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे करंट से रिलेटेड। करंट की यूनिट क्या थी बच्चों? करंट की यूनिट क्या थी? याद करो, करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर, राइट। और किस मीटर से करंट को मेजर करते हैं? जो मीटर एम्पियर को मेजर कर ले वो एम्पियर मीटर, या प्यार से इसको हम एमीटर बोलते हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था करंट के बारे में। उसके बाद क्या है? अभी जो करंट है, करंट का सीधा रिलेशन किसके साथ है? चार्ज के साथ। चार्ज चलेगा तो करंट बनेगा। अब इस चार्ज को चलाने के लिए भाई चार्ज पे कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, तभी वो चलेगा। वहाँ से हमने किसके बारे में पढ़ा? वहाँ से हमें वोल्टेज के बारे में पता चला। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है? कितना कार्य आप कर रहे हो एक चार्ज को चलाने के लिए। ये सब कुछ हो चुका है बेटा। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा, क्लिक करो, पीछे जाओ, वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट समझो और फिर आओ अच्छे से। यहाँ मैं बस फटाफट बता रहा हूँ। तो कितना कार्य करना पड़ेगा आपको पर यूनिट चार्ज पर, वही होता है आपका वोल्टेज। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है भैया? वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना,
कभी कभार एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, फिर भी समझ लो। वर्क अपॉन में क्यू, मतलब वर्क ये क्या है, कितना कार्य यानी वर्क, ये क्या है क्यू यानी चार्ज, कितना कार्य आप कर रहे हो चार्ज पे, इसका मतलब यही है, समझ रहे हो ना। और ये क्या है क्यू अपॉन में टी, कितना चार्ज बह रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना। अब समझो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल, चार्ज की यूनिट क्या होती है चार्ज, ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, इसकी होती है कूलम। तो जूल पर कूलम भी यूनिट होती है वोल्टेज की। तो कभी कभार वो दे देता है जूल पर क्या, जूल पर कूलम होती है कि वैसे पूछ लेगा वोल्टेज की यूनिट बताओ, कुछ 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 दे देगा और उसमें वोल्टेज वोल्ट नहीं लिखा होगा। बच्चे क्या समझेंगे, सर क्वेश्चन गलत आ गया, गलत नहीं है, जूल पर कूलम लिखा होगा, देखो वहां पर, समझ गए ना। अब वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, किस मीटर से मेजर करते हैं, हमने क्या पढ़ा भैया, जो मीटर वोल्ट को मेजर कर ले वो वोल्ट मीटर। और हमने इसके साथ साथ क्या पढ़ा था, एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, एमीटर कनेक्ट होता है सर्किट में सीरीज में, और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में पैरेलल में। ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, ऐसा एक लॉ पढ़ा जो ये दोनों क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन बताया, वो क्या था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर, कैसे आया, सबकी वीडियोस अवेलेबल है, पीछे जाके देख लो। V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे V क्या है, V है वोल्टेज, I क्या है करंट, और भैया R क्या है, R है रेजिस्टेंस। यहां से एक नई चीज पता चली। अब ये रेजिस्टेंस क्या है भाई, इसका हमने पता चला, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें मैंने कार्बन रजिस्टर के बारे में अच्छे से बताया है, रजिस्टर की रेटिंग के बारे में समझाया हुआ है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर की क्या आदत होती है, करंट को अपोज करना, समझ रहे हो ना। आप लोगों ने इसको समझना है तो टर्मिनोलॉजी बेस्ट है। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ, बहुत ही करियर उठा दिया था शाहरुख खान का। तो DDLJ का आखिरी का सीन याद करो, जिसमें शाहरुख खान ट्रेन में कि सिमरन आजा 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 कर रहा होता है। अब सिमरन बाबूजी हाथ छोड़ दो, बाबूजी ने हाथ पकड़ रखा है, ठीक है ना। कैसे चल रहा था, ये है हमारा, चश्मा पहना देते हैं इसको, ये हमारा हीरो, बाल भी कैसे खड़े कर देते हैं, ये कौन है हमारा शाहरुख खान। अब यहाँ पर ये हमारी है हीरोइन, आई डोंट नो क्यों लड़की को ऐसे बनाते हैं, तो दो चुटियाँ ही क्यों बनाते हैं। अब ये थोड़ी सी उदास है, क्यों, क्योंकि बाबूजी ने इसका हाथ पकड़ रखा है और बाबूजी थोड़ा सा गुस्से में है, गुस्से में कि ये कौन है बाबूजी, ये कौन है सिमरन। अब सिमरन जाना चाहती है राज के पास, यह राज। अब इस टर्मिनोलॉजी, अब कौन जाने नहीं दे रहा, बाबूजी जाने नहीं दे रहे, तो बाबूजी क्या है इस टाइम पे, बाबूजी इस टाइम पे रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, जो बेचारे करंट को मूव नहीं कर रहे। अब राज ने हाथ थाम रखा है सिमरन का, वो खींच रहा है अपनी तरफ के आ जा, तो ये बेचारा हमारा शाहरुख खान हमारे वोल्टेज है। तो वोल्टेज और करंट तो साथ ही चलना चाहेंगे ना, वोल्टेज का काम क्या है, करंट को खींच के ले जाए, ये जाने नहीं दे रहे ससुरे, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी है। इससे ज़्यादा मुझे कोई बढ़िया एग्जांपल मिला नहीं। आज एक्चुअली मैंने मूवी देख ली थी, टीवी पे आ रही थी, तो मुझे लगा रिलेट करके बता दो। चलो एनीवेज, तो इससे ये तीनों चीज़ें क्लियर होती है। तो ओम्स लॉ ने इन तीनों के बीच का रिलेशन बताया था, V इक्वल्स टू आई आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है भाई, वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो करंट भी उस हिसाब से बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जाओ वीडियो में चेक करो। चलो यहाँ से हमने और चीज़ पता चली क्या, थोड़ा सा बाबूजी के बारे में हमें पता चला, यानी रेजिस्टेंस के बारे में क्या पता चला था हमें, एक फॉर्मूला पता चला था, R इक्वल्स टू रो L/A। L क्या है, तार की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, किसी भी तार की लंबाई। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, अरे तार की मोटाई, सिंपल सी बात है, क्रॉस सेक्शन। तार कितनी मोटी है, तार कितनी लंबी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, आर तो है रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि भैया अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो लंबाई, या तो तार की लंबाई बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब बाबूजी पावरफुल हो जाएंगे। तो सिमरन तो भैया
भूल जाओ, सिमरन राज से नहीं मिल पाएगी। अब सिमरन को राज के पास भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, बाबूजी के हाथ पे पट मारना पड़ेगा, बाबूजी को कमज़ोर करना पड़ेगा। अब कमज़ोर कैसे कर सकते हो बाबूजी को, कमज़ोर करने का सिंपल तरीका है, रेजिस्टेंस को अगर कम करना है तो एरिया को बढ़ा दो, मोटी तार ले लो, मोटी तार ले लो, मोटी तार में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट बढ़िया से बढ़ेगा, दी एंड। ठीक है ना, ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सीरीज पैरेलल भी कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हो, रेजिस्टेंस कहाँ लिखे यहाँ लिखते हैं, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा रखा हो तो फॉर्मूला बनता है R1 + R2, पैरेलल में हो तो इसकी भी ट्रिक्स बताइए, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, और पैरेलल की मैंने कुछ और भी ट्रिक्स बताई है, जाके वीडियो में चेकआउट करो। ये सब हम कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं, फॉर्मूला हमारा ख़त्म हो चुका है। बेसिक फॉर्मूले हमारे पास ये हैं, I वाला, ये V वाला, V = IR वाला, R = ρL/A वाला, ये हम निपटा चुके हैं। और दोनों ये, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी हैं, दी एंड हो चुका है इनका बढ़िया से। इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी। ठीक है, रिवाइज हो गया सबका, चलो चलो ठीक है, मिटाना स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है बच्चों। पहले तो इलेक्ट्रिकल पावर को डालो डब्बे में, नॉर्मल बात करते हैं, पावर क्या होती है। देखो सारी चीज़ नॉर्मली समझो, नॉर्मली याद रखने की कोशिश करो, फॉर्मूले ऐसे याद होते जाएंगे। ठीक है, अब पावर क्या है, पावर का एग्जांपल समझने के लिए हम एक आइडिया लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया से पावर क्लियर हो जाएगा। मान लो एक बढ़िया सा एक मान लो बहुत मस्कुलर सा बंदा है, और ये बढ़िया से भाई के सलमान खान जैसा एब्स निकले पड़े हैं, ठीक है ना, बंदा है, ठीक है। और इसके बगल में आप लोग बढ़िया सा बेचारा ITI जाने वाले, शांत स्वभाव के, बिल्कुल ही नाजुक से, प्यारे से, सिंपल से, क्यूट से बालक, चश्मा भी लगा लेते हैं। अब ये पावरफुल बंदे, लग रहा है ना मसल वसल पावर ज़्यादा है, तो ये है हमारा पावरफुल वाला, और ये है हमारे प्यारे से भोले बच्चे। अब ये जो भोला बच्चा और पावरफुल वाला क्या बोले लड़का ले लो, इन दोनों के बीच में अगर पूछे किस में ज़्यादा पावर है, स्ट्रेंथ ये है, तो ऑब्वियसली इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। इसके हाथ कहाँ गए यार, बेचारा अपंग है क्या, ओ सॉरी अपंग नहीं बोलना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड, ऑल राइट। तो इसमें ज़्यादा पावर लग रही है। अब पावर का इनके दोनों के बीच में कंपटीशन लगाया, क्या लगाया, कंपटीशन ये लगाया कि यहाँ पर एक बहुत हैवी वेट रखा हुआ है, और इन दोनों से कहा गया कि इसको उठाना है भाई, उठा के पॉइंट O से पॉइंट A तक लेके जाना है। अब होगा क्या, पहलवान वाला आएगा, फट से पकड़ेगा करके ये ऊपर, हो गया काम खत्म।
इसने तो फटाफट रख दिया। अबे पतलू आएगा, पतलू क्या कर रहा है, इसको समझ आ रहा है भाई मेरे बस की तो उठाना नहीं है, लगा हुआ उठाना है, कि ऊपर उठे, नहीं उठा पा रहा बेचारा। फिर इसने क्या दिमाग लगाया, इसने हल्का सा उठाया और उठा के एकदम से कोई बीच में कुर्सी सरका के उस पर रख दिया, फिर आराम से सांस ले रहा है। जब वो हो गया तो फिर से वहाँ से उठाया, फिर थोड़ा सा ऊपर रख के फिर सांस लिया, यूँ करते हुए बेचारा ऐसे किश्तों में उठा के वेट को ऊपर तक ले आया। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि 0 से A तक ये भी लेके गया, और 0 से A तक O से A तक ये भाई भी लेके गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भोला बच्चा में इस पावरफुल बंदे से ज्यादा ताकत है? नहीं ना, उठाने से ये तो साबित नहीं होता। जितना टाइम इसने लिया इतने टाइम में तो ये 10 बार कर देगा, फट रोज करता है, इसका काम ही है जिम जाना और बस खाना, और कोई काम थोड़ी है इसके पास। तो इसमें ताकत तो इसमें ज्यादा ही है, ठीक है ना। तो पावर है क्या, पावर है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना जल्दी कोई कार्य आप कर रहे हो। कार्य पता है क्या है? अब कार्य क्या होता है, जब एक देखो एग्जैक्टली कार्य भी यानी वर्क भी किताबों में बच्चों को यही बताया होता है कि जब एक फोर्स अप्लाई होती है और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क हो जाता है। ये कार्य तब माना जाता है जब एक फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट पे और वो डिस्प्लेस हो जाए तो माना जाएगा कि कार्य हुआ है। लेकिन ये कार्य की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, कार्य कुछ एक अलग चीज़ है, उसको समझना थोड़ा हमारे कोर्स से बाहर है, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। कभी खाली हुआ तो मैं बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली वर्क इज़, कि वर्क होता क्या है, ठीक है ना। लेकिन अभी समझो, दोनों ने काम तो करा, लेकिन जल्दी काम किसने करा? इसने कर दिया, इसने तो घंटे लगा दिए। तो पावर क्या है? पावर यही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना जल्दी कोई कार्य कर रहा है। अब तुम्हारी रेस हो जाए हुसैन बोल्ट के साथ, फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, अब उसके साथ तुम्हारी रेस हो रखी है, अब तुम भी खड़े हुए हो बढ़िया से जूते पहन के, वो भी खड़ा हुआ है, 100 मीटर्स की रेस, देखते हैं कौन जीतता है। तो ऑब्वियसली हुसैन बोल्ट जीत जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते सर 100 मीटर की रेस थी, इसने भी 100 मीटर में पार करी तो 100 मीटर मैंने भी पार करी। अरे लेकिन तुमने वो कार्य कितना लेट करा ये भी तो देखो। तो कार्य समझ गए ना, पावर समझ गए ना क्या है? कोई भी काम कितना जल्दी हो रहा है, कोई भी काम कितना जल्दी हो रहा है। तो पावर क्या हो गई? पावर हो गई रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका अगर फॉर्मूला नॉर्मली बता रहा हूं, नॉर्मली फॉर्मूला लिखना हुआ तो ये हो जाएगा कितना कार्य कितनी जल्दी करा जाएगा, यही होता है पावर। पावर होता है क्या? कितना वर्क कितनी जल्दी करा जाए, वही होता है पावर, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, जो हमें समझना है। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वर्क हमने किस फॉर्मूले में पढ़ा था? कोई फॉर्मूला है ऐसा जहां पर हमने वर्क पढ़ा था? अरे था नहीं कि चार्ज पे कितना कार्य हो रहा है और वो वोल्टेज के, वोल्टेज क्या है? ये चार्ज पे कितना कार्य हो रहा है। यस, तो याद करो क्या था? वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन चार्ज, W बाई क्यू, ठीक है ना। अब देखो W, अब यहां से W की क्या वैल्यू आएगी? क्या मैं लिख सकता हूं W जो है बराबर है वी क्यू के। देखो इस Q को यहां फेंक दो तो W बराबर है वी क्यू के। तो पावर में के फॉर्मूले में पहले वाले में क्या ये W की वैल्यू में लिख सकता हूं? भाई W की जगह वी क्यू भी तो लिख सकता हूं ना, यहां से आ गया तो लिख डालो। तो पावर क्या आया? यहां लिख रहे हैं, तो पावर क्या आया? देखो पावर किसके बराबर है? W बाई टी के। अब W की जगह मैं वी क्यू लिख सकता हूं, अब यहां वी क्यू लिखो, वी क्यू अपॉन में टी, ठीक है ना। अब ये Q अपॉन में टी कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा? कोई फॉर्मूला ऐसा जिसमें ऊपर Q नीचे T, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना चार्ज बहता है कितने टाइम में, ये क्या था? यस, ये था, बिल्कुल सही बोला, ये था करंट I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो Q बाई टी की जगह I लिख सकते हैं, पुट कर लो, पावर हो गया V और Q बाई टी की जगह I यानी VI। ये फॉर्मूला बेटा आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल पावर का, मतलब वोल्टेज इनटू करंट, खत्म। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर?
अरे वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। यही होता है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब पावर की यूनिट क्या होगी, आओ यूनिट बनाते हैं, आओ यूनिट बनाते हैं। वोल्टेज की क्या यूनिट है, वोल्ट। करंट की क्या यूनिट है, एम्पियर। तो पावर की क्या यूनिट हो गई, पावर की यूनिट हो गई वोल्ट एम्पियर, खत्म। ये क्या हो गई, ये यूनिट हो गई वोल्ट एम्पियर। अब बार बार वोल्ट एम्पियर तो कौन याद रखेगा, तो हमने पावर की एक और यूनिट बना दी जिसको बोलते हैं हम वॉट। वॉट, जैसे बाजार में बल्ब लेने जाते हो ना, भैया भैया 100 वाट का बल्ब दे दो, तो आप उसे क्या बता रहे हो, आप उसे पावर बता रहे हो। ठीक है ना, कि अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि भैया भैया 100 वोल्ट एम्पियर का बल्ब दे दो वो हंसने लग जाएगा, क्या वोल्ट एम्पियर, ये क्या। तो इसलिए वाट बोलते हैं, भैया 100 वाट का बल्ब दे दो, तो आप उसे बल्ब की पावर बता रहे हैं। दिस इज पावर, पावर इक्वल्स टू V इंटू में I। ठीक है ना, अब यही फॉर्मूला पावर का आपको अलग अलग तरीके से दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा, देखो पावर समझ लो, एनर्जी ऐसे समझ आ जाएगा। देखो ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था V इक्वल्स टू IR। ठीक है ना, तो इस V की जगह IR लिख सकते हैं, लिख डालो, क्या जा रहा है, एक ही बात है, IR लिख डालो। तो जब V की जगह IR लिख डालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो V की जगह लिखा हूं मैं IR इंटू में I, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I²R। ये भी पावर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू I²R, ये फॉर्मूला है पावर का। अब ऐसे में आप एक और जगह एक फॉर्मूला, एक तो देखो ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया P इक्वल्स टू I²R। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला बना लो, तुम I की जगह V बटे R लिख सकते हो। देखो ना, ओम्स लॉ क्या कहता है, एक तो देखो ये चीज हो गई, तो ये डब्बा बन गया हमारा। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, तो I की जगह तुम V बटे R लिख सकते हो, V अपॉन R। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले में I की वैल्यू यहां से पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू V इंटू में I। तो अब पावर की जगह तुम V इंटू में I की वैल्यू क्या है, V अपॉन में R, तो ये फॉर्मूला बन गया V² अपॉन R। ये हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया, पावर इक्वल्स टू V² अपॉन R। राइट, गुड। सो ये है हमारे पास एक नया फॉर्मूला पावर का। ठीक है ना, दो फॉर्मूले आपको, तीन बेसिकली पावर के तीन फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक है पावर इक्वल्स टू VI, दूसरा पावर इक्वल्स टू I²R, तीसरा पावर इक्वल्स टू V² बटे R। बस ये फॉर्मूले हैं, डिराइव कैसे हुए ये आपके सामने है। ठीक है ना, सो दिस इज बेसिकली पावर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लो, ऐसे रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो एक सर्किट है, सर्किट में जो वोल्टेज है, वोल्टेज कनेक्ट हो रखी है वो है 240 वोल्ट। ठीक है ना, और करंट बह रहा है इसमें, I बह रहा है इसमें 2 एम्प्स का, 2 एम्पेयर करंट, और आपसे पूछा पावर बताओ, तो पावर का फॉर्मूला यूज कर लो, V इंटू में I। तो पावर कितना जाएगा, 240 इंटू में 2, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 480। पावर की यूनिट क्या है, वाट, 480 वाट, ये हो गया पावर, खत्म। और क्या है, V इंटू I कर दो। ठीक है ना, इतना हो गया समझ, कोई डाउट, कोई परेशानी। अब यहीं 2 मिनट का टाइम और लूंगा और एनर्जी भी खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है समझो, पावर क्या हो गया, पावर क्या हो गया, कितना, ये बेसिकली पावर क्या है, V इंटू में I। ठीक है, अब एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी का सीधा सा रिलेशन है एनर्जी का टाइम के साथ। ठीक है ना, देखो कितना पावर मैं दे रहा हूं लगातार कोई काम करने में। ठीक है ना, तो मेरी एनर्जी ज़्यादा, देखो काम करने के लिए एनर्जी लगती है, ना काम करने के लिए। तो अब मैं कितनी देर से कोई कार्य करे जा रहा हूँ, तो उसमें मेरी एनर्जी जाए जा रही है। ठीक है, अब काम करते करते पावर भी है, जैसे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लो, जैसे कील ठोकना है। ठीक है ना, जैसे कील ठोको, ऐसे पट 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 पट, ये लगातार पट पट चला जा रहा है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैं पावर लगा रहा हूँ, मतलब अपनी एनर्जी को यूज करके कन्वर्ट कर रहा हूँ काम करने में, और पावर लगे जा रही है। ठीक है ना, और उस पावर से क्या हो रहा है,
एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जा रही है उधर, ठीक है ना। ये चीज़ समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? देखो चलो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, देखो पंखा चलता हुआ देखा होगा, पंखा, ठीक है, मान लो 2 घंटे से पंखा चल रहा है, पंखे को बंद कर दो, पंखे को हाथ लगा के देखो नीचे से, पंखा गर्म होता है, पंखा गर्म हो जाता है ना। अब ये गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एनर्जी बोर्ड में से पंखे में जा रही है वो उसे घुमा भी रही है और गर्म भी कर रही है। करंट का इफेक्ट होता है, एक हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। सुबह सुबह सर्दियों में रॉड डालते नहीं है पानी में, बाल्टी में ऑन कर देते हैं, पानी गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो रहा है? आग थोड़ी लगा रहे हैं पानी में या पानी के कहीं नीचे नीचे, करंट ही तो दे रहे हैं, करंट से वो रॉड गर्म हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से सवाल बन सकता है टंगस्टन और नाइक्रोम का कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए वाया करंट को यूज करके हीट किससे प्रोड्यूस करते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए टंगस्टन या नाइक्रोम, ठीक है ना। खैर एनीवेज वो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी समझो, पहले एनर्जी को समझो। तो जो भी एनर्जी आई, करंट जो एनर्जी ला रहा है वो कन्वर्ट हो रही है हीटिंग में भी, ठीक है ना। तो अब हीट का अगर ये पता करना है कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, सवाल पूछ सकता है, एक हीटर है उसका रेजिस्टेंस दे देगा आपको या उसकी पावर बोल देगा और बोलेगा कि 2 घंटे से चल रहा है वो, तो बताओ कितनी एनर्जी लगी। तो आप कैसे बता सकते हो? बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना। एनर्जी क्या होता है? कितनी पावर आप दिए जा रहे हो कितने समय तक, यानी कि P इंटू में T, ये है एनर्जी का फॉर्मूला। P इंटू में T, P क्या है? पावर, T क्या है? टाइम पीरियड। समझ रहे हो ना। आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपने एकदम से पट से मार दिया उसको, तो पट से जितनी भी एकदम से हाथ चलाया तो 1 सेकंड के लिए कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसको हल्का सा लगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपने पकड़ के ऐसे पट 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 दिए जा रहे हो, सूद दिया आपने अगले को, तो अब होगा क्या? गाल लाल पड़ जाएगा उसका एकदम से, हो सकता है खून वून भी आ जाए। कैसे आ गया खून? क्योंकि आपने पकड़ के पावर एक बारी में दी, अब आप उसको लगातार दिए जा रहे हो, लगातार टाइम निकले जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, घंटे भर से लगे हुए। तो भैया घंटे भर आपने इतनी पावर दे दी उस बंदे को, पावर देने का मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर दी, उसका गाल नहीं संभाल पा रहा इतनी सारी एनर्जी, तो लाल हो गया, फिर नहीं संभाल पा रहा तो भैया टिश्यूज खराब होने लगे, फटने लग गए, मसल फटने लग गया, ब्लड आने लग गया, नहीं संभाल पाया ना वो इतनी एनर्जी। बस वही है, वही कॉन्सेप्ट है, कितनी पावर आप दे रहे हो कितने टाइम, ठीक है ना। यही होती है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट याद रखना, एनर्जी की यूनिट याद रखना, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो एनर्जी का अगर फॉर्मूला बनाए थोड़ा ढंग का फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये भी बनता है P इंटू में T, ये भी बोल सकते हो। अच्छा पावर क्या होता है? पावर होता है V इंटू में I, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा VIT। और यहां पर याद रखना जो टाइम है ये बेटा हमेशा सेकंड में होगा, सेकंड में, ठीक है ना। अगर घंटा दे रखा है, मान लो बोल दिया कि 1 घंटा यूज हुआ, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? पहले 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, तो 1 इंटू 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 हो गया। अब 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3600, 3600 सेकंड। तो आप टाइम अगर 1 घंटा दे रखा है तो 3600 सेकंड लिखोगे, 1 घंटा नहीं, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। क्या समझा हमने अभी तक? पहले पावर समझा, पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना कार्य आप कितनी जल्दी करते हो, तो पावर क्या है? वर्क अपॉन में टाइम। वर्क क्या होता है? यहाँ से आया वोल्टेज बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज के, तो वर्क हो गया V इंटू में Q, ये रहा V, वो वर्क हो गया V इंटू में Q। तो इस वर्क की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो जब मैंने यहाँ पर रखी तो हमें VQ बाई टी मिल गया, वर्क की वैल्यू VQ मैंने ऊपर लिख दी वर्क की जगह, तो VQ बाई टी मिल गया। अब Q बाई टी क्या होता है? करंट होता है, तो V इंटू आई हो गया, तो पावर बराबर हो गया VI के, यानी वोल्ट एम्पियर हो गया, यानी कि ये वाट के बराबर है, एक अलग यूनिट हो गई। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पावर। अब कुछ भी नहीं है, ओम्स लॉ को यूज करके V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो एक बार V, सिर्फ V की जगह हमने आई आर उठा के यहाँ रख दिया, तो एक आई तो पहले से ही है यहाँ, ये रहा वो आई, और V की जगह हमने आई आर रख दिया, तो मुझे क्या मिल गया? आई 2 आई हो गए, तो 2 आई होते हैं तो I² लिख देते हैं, तो ये हो गया I² R, ठीक है। ऐसे ही हमने I की जगह
V बटे R कर दिया। देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर, तो I किसके बराबर है, इस R को नीचे फेंक दो तो V बटे R के। अब इस I को उठाओ यानी V बटे R को उठाओ और I की जगह रख दो, तो 2V ऊपर हो जाएंगे, 2V ऊपर 2V बटे R हो गया यानी V स्क्वायर बटे R। ये होता है पावर। एनर्जी क्या होता है, कितनी पावर कितने समय में दिए जा रहे हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो आपको दे रखी है, मान लो आपको दे रखी है कि पावर है 480 वाट, एक बल्ब है जो 480 वाट कंज्यूम करता है, ठीक है ना, 1 सेकंड में मान लो। तो ये पूछा गया है कि बताओ कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी या वो कितनी एनर्जी ले लेगा। बल्ब का है तो वो तो दे रहा है, मान इलेक्ट्रिकल हीटर मान लो, इलेक्ट्रिकल हीटर कि वो इतने वाट कंज्यूम कर रहा है 480 वाट, ठीक है। आपसे पूछा गया कि वो इलेक्ट्रिकल हीटर, छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 10 मिनट तक चल रहा है, वो इलेक्ट्रिकल हीटर 10 मिनट तक चल रहा है, तो कितनी एनर्जी लेगा वो, कितनी एनर्जी लेगा। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है V, एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल, मैंने पावर दे ही रखी है तो P इंटू में T होता है। पावर कितना है 480 वाट, टाइम क्या है 10 मिनट, 10 मिनट तक चल रहा है, तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, पहले तो 10 मिनट लिखो, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, इंटू 60 कर दो। इसको सॉल्व करो, 480 इंटू में 600, इसको सॉल्व करो, 48 इंटू 6 36 और 48, 6 चौक 24 बचे 27 288, तो आंसर आ जाएगा 2881230 और जूल, मतलब इतनी एनर्जी जा रही है 288000 जूल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसके न्यूमेरिकल एनर्जी से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अगली वीडियो में, जो कि न्यूमेरिकल्स की आखिरी वीडियो होगी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट की, और कॉन्सेप्ट वाइज ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस, छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वाइवा से रिलेटेड, वो सब आने वाले हैं, वो सब मैं उसमें बनाऊंगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डोंट मिस दैट वीडियो, एंड उस वीडियो को ईजिली समझ पाओ, उस वीडियो को ईजिली समझ पाओ, इसलिए जो पिछली वीडियोस हैं उसको अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो। वो समझ नहीं आई तो आपको आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चे के कैसे कैसे ये कोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपके एग्जाम्स आ जाएंगे और एकदम से ये टेक्निकल पहाड़ जितना सिलेबस, फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर बच्चे क्या करते हैं, फोटो कॉपी पे 0 कॉपियाँ बनाते के लाते हैं, कौन सा छोटे छोटे साइज़ की कॉपियाँ बना लो, लेकिन यहाँ लगा के आ रहे हो, छुपा के आ रहे हो, कुंजियाँ रख के आ रहे हो, क्या करना भाई। इसलिए समझो ना, टेक्निकल इंस्टीट्यूट तुम कोई कोर्स करने आए हो, समझ रहे हो ना, बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ है, कोर्स करने आए हो, तो ज्ञान लो ना, नॉलेज के मज़े लेने आए हो, लो थोड़ा, जितना हो सकता है गेन करो उसको। इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, ठीक है ना। इन सब चीज़ें, जहाँ पर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, इसका मतलब तुम गलत लाइन में हो, अपनी लाइन बदलो या अपनी कोई और लाइन चूज़ करो, समझ रहे हो ना। चीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। चलो ठीक है, फिर आई होप ये वीडियो समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जिसमें मैंने बता दिया हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये समझ आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इसी ट्रेड में है या दूसरे ट्रेड में है। ये वीडियो सभी के लिए है, पहले साल में आपका सिलेबस बिल्कुल कॉमन है। एंड दैट्स इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन अनदर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।